तमेशामनेनाय भूते लोगोत्तमेशामनेनाय भूते शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। सत्य संयमशील का प्रचार घर घर द्वार हो। यही हमारी भावना है। सब सुखी संसार हो। सब सुखी संसार हो। समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्याय की प्रथम गाथा के संदर्भ में चर्चा चल रही है कि चत्तारि परमं गानी दुर्लहान यह जंतुनो मनुष्यत्वम सुईसद्दा संयमम वीर्यम। इस आत्मा को 4 अंगों की प्राप्ति दुर्लभ है। पहला अंग मानव का चोला मिलना ही बड़ा कठिन है। चोला मिल भी गया तो इंसानियत का आना बहुत कठिन। अगर इंसानियत का आ भी गया और परमात्मा की वाणी जिनेंद्र वीतराग और जिनकी वाणी में कहीं कोई लाग नहीं, कोई लपेट नहीं, कोई राग के भाव नहीं, कोई द्वेष के भाव नहीं, एकांत प्राणी मात्र के जितने भी संसार के जीव हैं उन संपूर्ण जीवों के कल्याण के भाव जिस वाणी के अंदर रहे हुए है, उस परमात्मा की वीतराग तीर्थंकर भगवंत की वाणी श्रवण कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसा कहा गया है कि सुबह उठ करके कान को भोजन दे दो। कान को भोजन देने का मतलब कोई दाल चावल रोटी ला करके कान में डालना ये नहीं है। मानिए स्वाध्याय जहाँ पर और ये परमात्मा की वाणी की चर्चा चलती है या जहाँ पर संत पुरुष और परमात्मा की वाणी का जो है विवेचन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वहाँ पर जाओ और उसको सुनो और सुन करके तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे सरिता यानी नदी जहाँ से होकर के बहती है, जिस इलाके से होकर के बहती है उसके आसपास की धरती हरी भरी और वहाँ पर जो है बगायत एरिया सस्य श्यामला पूरी तरह से 12 महीने आस पड़ोस के अंदर हरियाली रहती है, क्योंकि वो पानी की तरी के कारण, धरती गीले नम होने के कारण वहाँ पर वनस्पति को उगाने में या फसल तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से निरंतर परमात्मा की वाणी की तरी अगर हमारे आत्मा में मिले, पता नहीं कब कहाँ किस समय कौन से शब्द अंगड़ाई लेकर के जीवन में मोड़ दे, जीवन में परिवर्तन दे, बोल नहीं सकते हैं। और बहुत बड़ा परिवर्तन परमात्मा की वाणी के सुनने के बाद परिवर्तन आता ही आता है। इसीलिए वाणी को, परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए कहा। आज से नहीं, देवादिदेव आदिदेव ऋषभदेव भगवान से लेकर के आज तक
और ये हमारे भारतवर्ष के अंदर सुनने और सुनाने का सिलसिला 24 के 24 तीर्थंकरों के शासन में ये चलता चला आया। और ये परमात्मा की वाणी को सुन करके अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष पद को प्राप्त कर गए हैं। और अनगिनत आत्माएं आज भी सुपथ पर या सम्यक बोधि बीज प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत सारे आत्माएं महाविद्या क्षेत्र से और मोक्ष जाने का सिलसिला भी वर्तमान में भी जारी है। और भविष्य के अंदर भी इसी तरह से परमात्मा की वाणी की श्रवण करके अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले बनेंगे। बहुत बार प्रश्न उठता है भाई बहनें या युवा साथी युवती बहनें जिन्होंने थोड़ा सा सुना है और ये प्रश्न जिनके दिमाग में उठता है तो वो पूछते हैं कि ये जब इस जन्म में मोक्ष है ही नहीं तो और ये फिर ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या, इससे मिलने वाला क्या। लेकिन भले यहाँ से भरत क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र से और वर्तमान परिवेश में मोक्ष नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जम्मू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 10 बोलों का विच्छेद भरत क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र से 10 बोलों का विच्छेद हो गया था। इसीलिए वर्तमान परिवेश में यहाँ से मोक्ष तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो कर्मों का कर्जा है साधना के माध्यम से साधु और साध्वी पने का पालन करते भी या श्रावक और श्राविका पने के पालन करके परमात्मा के शासन के 4 तीर्थ में से और पुरुषार्थ करते हुए आत्मा में कर्मों का कर्जा जो है 99,99,999 तक का कर्जा यहाँ पर चुकता कर सकते हैं। वर्तमान में भी मान लो किसी के सिर के ऊपर करोड़ रुपए का कर्जा है तो और जैसे वो कर्जा चुकाता है 99,99,999 इसी तरह से हम कर्मों का कर्जा इसी तरह से चुका सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत इतनी बड़ी शक्ति और यहाँ पर साधना के माध्यम से हम कर सकते हैं। शास्त्र में साहित्य में वैदिक साहित्य के अंदर बौद्ध साहित्य के अंदर जैन आगमों के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे हमारे मणिशास्त्र 7वां अंग सूत्र जिसमें श्रावकों का उपासक दशांग सूत्र 10 श्रावकों का वर्णन किया गया है। इसी तरह से बौद्ध धर्म की मान्यता में अनाथि पिंड नाम का एक गौतम बुद्ध का परम उपासक परम आराधना करने वाला उनके प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ने वाला गौतम बुद्ध का श्रावक था या अनुयायी था। एक बार चंपा नगरी के अंदर गए तो वहाँ पर गौतम बुद्ध की धर्म सभा को देख करके और वहाँ की जन्मेदिनी छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और बच्ची से लेकर के बूढ़ी माताएं यानी नौजवान नवयुवतियाँ और ये वहाँ का वातावरण ऐसा यानी लाखों की जन्मेदिनी गौतम बुद्ध के चरणों में उपस्थित है। और ये पूरा नगरी ही मानी धर्ममय पूरा गौतम बुद्धमय वो नगरी बनी हुई है। तो मन ये श्रावस्ती का रहने वाला वो श्रावक अनाथि पिंड और उसने प्रार्थना की विनती की कि मन आप श्रावस्ती में भी आपका पदार्पण होगा तो और ये बहुत बड़ा लाभ होगा और जैसा वातावरण यहाँ पर है वैसा ही वातावरण वहाँ पर भी होगा। तो आग्रह किया विनती किया। समय आने पर गौतम बुद्ध का वहाँ पर पदार्पण हुआ। जैसे उस चंपा नगरी के अंदर जन्मेदिनी उमड़ घुमड़ कर के आ रही थी इसी तरह से श्रावस्ती नगरी के अंदर भी
हजारों या लाखों की तादाद में लोग गौतम बुद्ध के संपर्क में, गौतम बुद्ध के चरणों में पहुंच जाते हैं। माने माहौल को देख कर के अनाथि पिंड को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, गद भाव विभोर, बहुत खुशी का, और उसका दिल और बांसों उछलने लगता है। मैंने विनती की थी, मैंने प्रार्थना की थी और गौतम बुद्ध का यहाँ पर पदार्पण हुआ, और इतना और सुखद और इतना खुशी का वातावरण। लेकिन एक गम और एक पीड़ा उसके मन में कि मेरा खुद का बेटा और ये गौतम बुद्ध के सानिध्य में आता नहीं, क्या करो, कैसे करो। वैसे अनुकूल है बेटा, प्रतिकूल नहीं है, बुराइयां भी नहीं हैं, लेकिन धार्मिक परिवेश के अंदर उसकी रुचि नहीं है और वो संतों के पास या धार्मिक गतिविधियों में वो आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन एक दिन और सुबह सुबह अनाथि पिंड बेटे की कक्ष में, काल कुमार उसका नाम था, काल कुमार की कक्ष में पहुंच गया। पिता को सुबह सुबह आते हुए देख करके बेटा खड़ा हुआ, पिता के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर अपने माता पिता, अपने बड़े गुरुजनों के प्रति आदर और सम्मान आज से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से नहीं, और ये ऋषभदेव भगवान की जमाने से ये चलता चला रहा है। तो और पिता श्री आप सुबह सुबह कैसे पदार्पण हुआ, आपकी क्या सेवा करूं और ये क्या। तो उस समय और अच्छी बातों के संदर्भ में पिता ने कहा, बेटा अगर और यहाँ पर गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ है और ये पूरे के पूरे श्रावस्ती नगरी के नागरिक हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर जाते हैं, अगर आप भी और वहाँ पर जाओ, गौतम बुद्ध की वाणी को और ये सुनो, और ये लौट कर के आने पर मैं 1000 मोहरें तुमको दे क्या करूँगा, इनाम के रूप में दे दूँगा। उस जमाने के 1000 सोने के सिक्के यानी मोहरें मायने रखते। उस आधार पर बेटा विचार करने लगा, सोचने लगा कि जो है 1 घंटा के लगभग समय अगर वहाँ पर जाके बैठने से मुझे 1000 मोहरें मिलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उस आधार पर मंजूर हो गया और वो वहाँ पर जाकर के बैठ गया, और ये वहाँ की प्रवचन पूरा होने के बाद और लौट कर के आ गया। और ये पिता ने क्या सुना, क्या मने हुआ, कुछ नहीं पूछा, और ये तिजोरी में से 1000 मोहरें निकाल करके बेटे के हाथ में दे दिया। और क्योंकि नेपाली भाषा में एक कहावत है, घ्यू पोखियो भागमा, मानी ये भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और ये साथ में घी का बर्तन भी रखा हुआ, कोई काम बना, लेकिन वहाँ से उठते हुए घी के बर्तन के साथ टकराव, गर्मी का मौसम, पिघला हुआ घी, और ये घी क्या हो गया, टक्कर होने के कारण लुढ़क गया। लुढ़क तो गया लेकिन कहाँ, थाली में, बाहर नहीं, इधर उधर नहीं, वो थाली में। घ्यू पोखियो भागमा, भाग माने थाली, भोजन की थाली के अंदर, और ये आखिर वो घी खाने में ही उपयोग लेना है, तो उस आधार पर इसी तरह से ये संपत्ति, ये धन, ये वैभव का मालिक होना तो बेटे ने ही है, इसी ने ही संभालना है, और कोई बात नहीं, मैं पहले से ही इस तरह से दे दूं। तो उसने टेक्निक अपनाया, बुद्धिमत्ता को अपनाया, समझदारी से काम लेने के हिसाब से बेटे को और 1000 मोहरें निकाल करके दे दिया। अगले दिन भी ऐसा ही प्रकरण आ गया और पिता जाकर के बेटे के कमरे में पहुंचा और मन यह बेटा पिता को प्रणाम करने के बाद पूछता है कि पिताश्री क्या आज्ञा, क्या आदेश, तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रखर है,
बहुत तुम एक बार जिस बात को सुन लेते हो उसको हृदयंगम कर जाते हो, यानी वो याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, इतने प्रखर बुद्धि के धारक हो तुम। गौतम बुद्ध के जे उस धर्म सभा में जाकर के और गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, वो उपदेश को ज्यों का त्यों आकर के अगर ये मुझे सुनाओ तो 10,000 ये सोने की मुद्राएं, सोने की मोहरें मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए आया। बेटा सोचता है 10,000 मुद्राएं मैंने ये ठीक है, और गया और ये ध्यान से सुनने लगा। सुनता गया, प्रवचन समाप्त हो गया और लोग और अपने अपनी जो है जगह पर जे चले गए, कोई अपनी दुकान, कोई अपने मकान, प्रतिष्ठान आदि आदि। लेकिन वो काल कुमार वहीं पर बैठा हुआ है और जे चिंतन और मनन उसका वहीं पर। पिता इधर इंतजार कर रहा, जैसे कल आया था और जे समय पर उसको मैं और ये मोहर दिया था, लेकिन घंटा 1.5 घंटे से भी ऊपर का समय चला गया, लेकिन बेटा अभी लौट कर के नहीं आया। तो मैंने वो वहाँ पर मैं चलो देख ही आता हूँ क्या बात है, पहले उसको मोहरें देने के बाद मैं और काम में लगूंगा, ऐसा सोच करके वो और वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर गौतम बुद्ध थे। तो देखा और ये गौतम बुद्ध ध्यानस्थ है और वो भी चिंतन वहीं पर उनके चरणों में वहीं पर, और ये जाकर के बेटे के कंधे पर हाथ लगा कर के उसका ध्यान, बेटा मैं इंतजार कर रहा तुम आए नहीं। और ये बेटा उठा, पिता के चरणों में नतमस्तक हो गया और ये पिता मैं हजार ना लाख करोड़ों आपको जो है धन्यवाद करूं, आभार प्रकट करूं, कृतज्ञता ज्ञापन करूं, कोई शब्द मेरे पास नहीं है। मैं तो अनंत आपका ऋणी हूँ। आपने मुझे क्या किया है, गौतम बुद्ध की वाणी से मुझे ले जाकर के जोड़ने का काम किया। मैंने आज पहली बार मनोयोग से और ये व्यवस्थित रूप से गौतम बुद्ध की वाणी को जे क्या किया, सुना। वो वाणी मेरे हृदय के अंदर जे क्या हो गई, घर कर गई है, हृदय में बैठ गई है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और ये मैं गौतम बुद्ध के पास ही, अब मुझे जीवन के मर्म का पता चल गया, जीवन के क्षण भंगुरता का, ये संसार के रिश्ते, ये संसार के नाते, ये मोह का संबंध कैसा है, कितना कहाँ कैसा चलने वाला। और ये आज पहला, वैसे सुना तो कल भी था, लेकिन कल तो 1000 मोहरे पाने के मकसद से ये सुना था, आज 10,000 मोहरे पाने की मकसद से आया था और सुन रहा था। और ये ध्यान पूर्वक सुनने का ऐसा ये मेरे मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग के अंदर ऐसा प्रभाव हो गया कि अब तो मैं भिक्षु जीवन और गौतम बुद्ध के चरणों में ही और अपने जीवन को लगाना चाहता हूँ और समर्पित करना चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, ये तो गौतम बुद्ध की वाणी, ऐसे ही परमात्मा की वाणी, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी जीवन के अंदर ऐसा मोड़, ऐसा परिवर्तन देने वाला, पापी से पापी आत्मा, कसाई का धंधा करने वाले बदल गए, और जो क्रोध के अंदर महाचंड बने हुए उनका जीवन बदल गया, और अभिमान के पुतले बने हुए उनका जीवन बदल गया, विषय और विकार के अंदर जो डूबे हुए उनका जीवन बदल गया, और पापी से पापी लोग भी परमात्मा की जीव वाणी के संपर्क में आकर के ऐसा बदले। तो इसलिए तो कहा, यह मधुर सिरे जिन माने, कोई सुनेगा उत्तम प्राणे। यह मधुर सिरे जिन माने, कोई सुनेगा उत्तम प्राण। जो जन इस पर कान लगाए, जो जन
सभी भाई बहनें मिलकर के बड़े आनंद में गदगद भाविभोर होकर के बोलेंगे, सहज है, आराम के साथ बोल सकते हैं। जो जन इस पर कान लगाए, जो जन इस पर नदी में तरनी बहतर जावे, नदी में तरनी बहतर जाए। ये है मोक्ष निशानी, कोई पाएगा उत्तम प्राणी। हाँ, ये है मुक्त निशानी, कोई पाएगा उत्तम प्राणी। कान सुने तो मन हर्षाए, कान सुने तो मन हर्षाए। मुख बोले तो पुष्प गिराए, मुख बोले तो पुष्प गिराए। बात जगत ने मानी, कोई मानेगा उत्तम प्राण। बात जगत ने मानी, कोई मानेगा उत्तम प्राण। गौतम गुरु ने ज्ञान था पाया, गौतम गुरु ने अहंकार को दूर हटाया, अहंकार को दूर हटाया। जिनकी अमर कहानी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। हाँ, जिनकी अमर कहानी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। चंड कौशिक और अर्जुन माली, चंड कौशिक और प्रभु वाणी से पाई खुशहाली, प्रभु वाणी से पाई खुशहाली। सफल करे जिंदगानी, कोई करेगा उत्तम प्राण। सफल करे जिंदगानी, कोई करेगा उत्तम प्राण। चोरों का भी बदला जीवन, चोरों का भी बदला जीवन। कपिल प्रभु की वाणी को सुन, कपिल प्रभु की वाणी को सुन। बन गए आत्म ज्ञानी, कोई बनेगा उत्तम प्राण। बन गए आत्म ज्ञानी, कोई बनेगा उत्तम प्राण। ये मधुर श्री जिन वाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राण। भरी है इसमें सुंदर ज्योति, भरी है इसमें सुंदर ज्योति। सत्य की चंदन हीरे मोती, सत्य की चंदन सफल करे जिंदगानी, कोई करेगा उत्तम प्राणी। सफल करे जिंदगानी, कोई करेगा उत्तम प्राणी। वाणी के सुनने का प्रभाव जीवन में कैसे होता है? 1893 में जब अमेरिका के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन था, वहाँ पर भारतीय धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद का वहाँ पर पहुँचना हुआ था। विश्व के आए हुए बड़े बड़े धर्म गुरु नेता और आदि वहाँ पर हजारों की तादाद में जन्मदिनी वहाँ पर उपस्थित है। उसके बीच में और पता नहीं 1 मिनट 2 मिनट का टाइम बोलने के लिए
विवेकानंद को दिया गया था। लेकिन और जो है वो त्यागी, वो तपस्वी, वो संयमी साधक मंच पर खड़े होकर कि जब और ये वहाँ पर संबोधित करने शुरू कर दिया, ऐसा पढ़ा है, सुना है कि जो है जैसे ही विवेकानंद ने अमेरिकन निवासी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाई और बहनें कहकर कि पहला संबोधन किसी वहाँ के सभापति को और अध्यक्ष को या इसको उसको देश के नेता या इन उन बड़े धर्म गुरु आदि आदि किसी का संबोधन नहीं, डायरेक्ट संबोधन मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों कहकर कि जो संबोधन उन्होंने उच्चारण किया और ये कहते ही और 1.5-2 मिनट तक और पूरे के पूरे हॉल के अंदर ये क्या तालियां गूंजने शुरू हो गई। भारत की संस्कृति, भाई और बहन की संस्कृति, और मंच में खड़े होकर के जब भारतीय अध्यात्म का और ये भारतीय और ये दर्शन का उन्होंने वहाँ पर ये क्या किया, निरूपण किया, दिग्दर्शन वहाँ पर कराया। और इतनी मांग, इतने डिमांड, क्या सिनेमा हॉल, क्या स्टेडियम, यहाँ वहाँ एक एक दिन में 5-5 सभाएं, और ये अमेरिकन जनता वहाँ के जो भोग और विलास और ये अय्यासी के अंदर 5 इंद्रियों की राग और रागिनियों के अंदर मस्त बने हुए लोग भारतीय आध्यात्म से इतना प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना और वहाँ के अंग्रेज वो गोरे लोग और ये करोड़ों अरबों की संपत्ति में खेलने वाले और ये ऐसे लोग भी रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बनकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। जब दादा गुरुदेव प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के चरणों में मेरठ में था, मैं कुछ जर्मन के या कहाँ के पाश्चात्य के दिल डॉल इतने गोरे और ये पूरा सिर मुड़ाया हुआ भंगवे वस्त्र और ये गुरुदेव के चरणों में 3-4 सन्यासी आए और चर्चा करने लग गए। और मन के उसको देख कर के मैं भी विचार करने लगा कि यार कमाल है, विवेकानंद के गए हुए भी कितना लंबा समय हो गया है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर के जो भारतीय संस्कृति का जो शंखनाद किया था, वहाँ पर और जो प्रचार प्रसार किया था, आज भी वहाँ के लोग, उधर के अमेरिका, जर्मन, जापान आदि वहाँ के लोग और किस तरह से और श्रद्धाशील समर्पित होकर के सन्यास के रूप में और ये मुड़ा करके इस तरह से चलते हैं और उनके आदर्श के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो मतलब ये कहने का, सुनने का असर तो बहुत बड़ा, जीवन में छोटे छोटे बच्चे घर के बड़ों से ही सुनकर के जैसे बोलने की कला सीखते हैं। बहुत बार अगर जिनके कान में श्रवण शक्ति कमज़ोर है, घर के परिवार के सदस्यों से बोलने की कला अगर और वो सुन नहीं पाए तो बोलने की कला भी क्या, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहरे होते हैं, वो गूंगे भी होते हैं। और कारण मन वो सुन करके ही बोलने की कला और सीखते हैं, सुनने को नहीं मिला तो बोलने की कला। कुछ ऐसे भी रहते हैं, गूंगे तो है लेकिन सुन सकते हैं, कुछ ऐसा, लेकिन जो कान से बहरे है और वो जबान से बोलना, ऐसा लाखों में करोड़ों में कोई ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता और मेरे सामने ऐसा उदाहरण आया नहीं
नहीं है, लेकिन और जो सुनने को मिलता है तो उसी के आधार पर अच्छे और बुरे घर का वातावरण, कभी गाली गलौज, कभी अपशब्द, आपस में लड़ाई झगड़े भी, और पति पत्नी या घर में सास बहू आदि आदि बहुत संतुलन बनाकर के चलना चाहिए। टोंटिंग की या व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग भी कभी और करना नहीं चाहिए, और उसका असर छोटे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो भी वैसी ही बुरी बात वो सीखने शुरू करते हैं। जो समझदार है, बुद्धिमान है, और जो अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने बच्चों को सुखदमय बनाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो जब बच्चे वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो भी क्रोध में आकर के नहीं, अपनी बात को मधुरता से, मिठास से, आप ऐसा कहते हैं या आप ऐसा कहती है, और ये बात मानी ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी, अगर इस तरह से और उसको समझाना है बिगड़े हुए माहौल के अंदर भी, और सुंदर और अच्छा वातावरण वहाँ पर तैयार किया जा सकता है। उस आधार पर मानिए हम परमात्मा की वाणी के श्रवण के प्रति आगे बढ़ें, और मानिए अपने घर के परिवेश के वातावरण को भी शुद्ध रखने का प्रयत्न करेंगे। आनंद रहेगा, मंगल रहेगा। और अधिक न ले जाते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम दे रहा हूँ। 5-5 नौकार का उच्चारण से नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो लोए सब साउनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साउनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साउनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो लोए सब साउनं, नंदानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साउनं, ऐसो पंच नमोकारो पाढमं हवै मंगलं, मंगलानं च सर्वेषां, पाढमं हवै मंगल। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज के एकासनी व्यासनी का प्रत्याख्यान जिन जिन भाई बहनों